हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और आज मैं आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न आपकी आने वाली जो परीक्षा है पुलिस कांस्टेबल की, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं ये प्रश्न। तो इन प्रश्नों को ज़रूर शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ें और देखें। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स H2O, और ये जल का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये जो शब्द थे ये थे कणाद के। जो महर्षि कणाद थे उन्होंने ये शब्द बोले थे कि विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो इसका श्रेय जाता है स्टूडेंट्स मिलीकन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो इसका आंसर है परमाणुओं में न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स डी ब्रोगली। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला क्वेश्चन है कि एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स विपरीत चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो इसका श्रेय जाता है स्टूडेंट्स रदरफोर्ड को। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट सीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम है स्टूडेंट्स पोलोनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट विखंडन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट सोडियम नाइट्राइट। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स Fe2O।
अगला क्वेश्चन है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स लिटमस पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो इसका पीएच स्तर होता है 7.35 से 7.45। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, तो स्टूडेंट्स इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है डेवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है, तो इसका आंसर है निम्न दाब एवं उच्च ताप। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो इसका आंसर है दुगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अणु की। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आर्सेनिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर है जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स संस्पर्श प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट मरकैप्टेन। अगला क्वेश्चन है LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है कि वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो ये दो गैसें हैं स्टूडेंट्स CO तथा H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स एंथ्रासाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट गंधक का जो अम्ल होता है उससे ये क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है झाग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो इसका आंसर है मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका श्रेय जाता है स्टूडेंट्स मोसले को। मोसले ने सबसे पहले आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो स्टूडेंट्स जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आधारित है आपकी परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो इसका रासायनिक यौगिक का जो सामान्य नाम है वो है कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन है रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कार्नालाइट। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बुझे चूने पर से क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है, तो वो धातु है स्टूडेंट्स लोहा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अनिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस
पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है फेरिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरा थोता या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो इसका आंसर है फेरस सल्फेट। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट विल्सन बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट जिंक ब्लेंड। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट जस्ते के लिए ये प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृंतकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट जिंक फॉस्फाइड का। अगला क्वेश्चन है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स अर्जेंटाइट। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकरी यानी कि पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स लोहा। अगला क्वेश्चन है कि सीसा जिसे लेड कहा जाता है का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स गैलेना। अगला क्वेश्चन है संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो वो धातु है स्टूडेंट्स टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो वो धातु स्टूडेंट्स गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो वो धातु स्टूडेंट्स जर्मेनियम। इसको अर्धधातु बोला जाता है, अर्धचालक बोला जाता है, सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कैडमियम या बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स निकेल। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो स्टूडेंट नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन का काम करता है वो है स्टूडेंट्स यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है कि नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले। तो क्वेश्चन है हमारा अगला कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो स्टूडेंट्स वो धातु है आपकी एल्यूमिनियम।
अगला क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स स्कंदन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो इसमें जो देखा जाए तो जो तत्व सम्मिलित रहते हैं स्टूडेंट, जो धातु सम्मिलित रहती हैं और अधातु भी है इसमें, जैसे लोहा है, क्रोमियम है और कार्बन है। अगला क्वेश्चन है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो स्टूडेंट इस पर लेप रहता है आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो धातु है स्टूडेंट्स आपकी नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सीसा। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है अगला कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है कि माणिक्य का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्रोमियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बोरेक्स। अगला क्वेश्चन है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है पायरेक्स कांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स रजत ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो गैस है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जल का परावैद्युत स्थिरांक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो स्टूडेंट्स 71% भूभाग पर आपके देखा जाए तो जल है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो वो प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है कार्बन। अगला क्वेश्चन है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो स्टूडेंट इसका कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो वो गैस होती है स्टूडेंट्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह या हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो वो गैस है स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट देखा जाए तो जो सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है आपका विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सिलिका। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है नाइट्रोजन।
अगला क्वेश्चन है बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है NO। अगला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑक्सीजन तथा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है NOx। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है परावैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के। क्वेश्चन है हमारा कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कार्बन। अगला क्वेश्चन है कौन सा हेलोजन तत्व जीनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हेलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? स्टूडेंट इसका आंसर है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? स्टूडेंट इसका आंसर है 18। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आर्गन। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बायो के क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखें। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।